सतनाम सतनाम जियो सतनाम सतनाम जियो कबीर सुता क्या करे उठ के ना जपे मुराद एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पसार रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए परम सत्कारजो तन तन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारी सत्संगत जीओ जितों तक दास की आवाज पहुंच रही है सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरुदास राग गुजरी बाणी श्री गुरुदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूध वक्षर थनो बेटारे हो फूल पवर जल मीन विगार्यो दूध वक्षरे थनो बेटारे हो फूल पवर जल मीन बिगार्यो परम सत्कारजो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ सारी संगतां दस वल्लों जय गुरुदेव। हर ऐतवार की तरह असी गुरु घर में जुड़ बैठे हाँ गुरु प्यारी सत्संगत जीओ सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द पाठी जी ने लिया इस शब्द दे विच गुरु जी ने इस मनुखता की बाहर मुखी जो पूजा है उदा खंडन किया जो सामग्री है जो पूजा च वरती जाती है उदा भी खंडन किया याद रहे सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो बानी कही है उस समय के ऊपर उस टाइम के ऊपर ये बानी को कहना
कोई सौखी कहानी नहीं सी। ये तो बहुत देर दी पहला है गल, अज तो 650 साल पहला या 600 साल पहला अज दे समय च लिया जाए तो किसी ने केवल अज्ञानता के ऊपर एक गाना गाया, उहदे ते कईयां ने केस कर दिते। ते मैं सोचदा हाँ कि उदों जदों गुरुआं ने बाणी कही, उन्हां नाल कितने तकरार हुए होणगे। जिस तरह सतगुरु रविदास जी ने कही और उन्हां दी बाणी नूं आधार लै कई वो बाणी नूं कहा और दुनिया चो अज्ञानता नूं खत्म करन दे लई, ज्ञान मार्ग दुनिया नूं चलाण दे लई उस समय दे उस टाइम दे उन्हां अज्ञानियां नूं ज्ञान देना कोई आसान गल नहीं सी। मैं सोच रहा आज कितना वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक युग आ गया, फिर एक सच का गीत कहने वाले ते केस हो जाते ने, ते उदों गुरुआं ने कितना टक्कर लई हुई। जिस तरह गुरु जी ने कहा, सतगुरु अर्जन देव ने भी कहा कि जो पाथर को कहते देव, तिसकी बिरथी होवे सेव। जो पाथर के पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। जेड़े लोग पत्थरां नूं देवता मनते ने, कहते ने उन्हां दी सारी सेवा व्यर्थ। जो पत्थरां दे पैरी पैंदे ने, उन्हां दी जितनी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। क्यों? ना पाथर बोले ना उस दे, फोटक कर्म निष्फल है से। कहते ना ते पत्थर बोलदा ते ना कुछ दिंदा है। बहुत वधिया पत्थर हो गए कहते, कदी तुहाडे नाल बोल के गल करेगा? कदे बड़ा सोना किसी ने एक छोटी जी कहानी पाई हुई सी। किसी परिवार दे विच नवी नवी बहू आई, अजकल दी, ज्ञानवान समझदार, अपनी सस मां की सेवा करती है। एक दिन ओदी माता सस मां कह लगी, पुत्र तैयार हो जा, मंगलवार का दिन है, माता दे मंदिर जाना है मत्था टेकन लई। कह लगी, माता तू ते माता है, होर भी कोई माता है? कहती नहीं पुत्र, मैं ते माता हुई ना, तुहाडी जिहड़ी सब दी माता है। मां असी सब दी माता तो की लेना, तू साडी माता है, साडी परवरिश कीती है, तू इस परिवार का पालन पोषण किया। नहीं पुत्र, वो माता दे भी जाना। वो बच्ची समझ गई कि जिस माता को मैनू ले जाना चाहती है। जदों उस मंदिर दे विच गए तो कई मंदिरां दे बाहर शेर दी फोटो होएगा, तुसी देखिया होएगा, मार्बल का बनया हुआ शेर हुंदा। तो बच्ची बहुत डरी, कहती मां, कहती की गल? वो शेर आ गया। कहती पुत्र शेर नहीं है। मां दे सामने शेर तो नजर आ रहा है। पुत्र पत्थर का बनया हुआ।
मां खा जाएगा, कहती पत्थर का सेब नहीं खा सकता। आ ठीक है मां। अगे गई तो एक स्टैचू बनाया हुआ, एक बछड़ा गौ का दुध पी रहा। कह लगी मामा वो कदों का ही दुध पी जा रहा, बेचारी दे थन टुक जाएगा। तो सस ने मत्थे ते हाथ मारिया, लगता कोई पागल आ गई मेरे घर च, इनू समझ ही नहीं लग रही, ये स्टैचू बनया होया। मां मैं आई, कहती पुत्र ਉਹਦੇ ਕੋਲ जान की जरूरत नहीं, ਉਹਦਾ थन नहीं टुकिया जाएगा। क्यों पुत्र वो पत्थर दी है, उन्हें कुछ होने वाला नहीं, ना ਉਹਦੇ थना च दुध है, ना ही बछड़ा दुध पी रहा। तेन समझ नहीं है। आ मां देखो कह लगी मां जे वो बछड़ा दुध नहीं पी रहा, ਉਹਦੇ थना च दुध नहीं, शेर पत्थर दा मैनू खा नहीं सकता, ये पत्थर दी मां भी मैनू कुछ देने वाली नहीं, तू ही है मां जो मैनू दे सकती है। गुरु प्यारी सत संगत जी, सानू बेशक ये गल बड़ियां कवड़ियां जिहियां लगदियां ने, पर सच है, इहदे च सच्चाई है। असी सारा कुछ समझते हुए भी सच्चाई तो बिल्कुल दूर हाँ। कारण की है? क्योंकि असी सच नूं सच कहने लई तैयार ही नहीं है। ये गुरुआं च बड़ी हिम्मत हुई जिन्हां ने सच नूं सच कहा, जिन्हां ने अज्ञानता चो कढ़िया, ज्ञान मार्ग ते चलाया। सतगुरु नानक देव जी हरिद्वार विच ने, गुरु नानक देव जी ने देखा कि है लोग पानी सूरज वाल सुट रहे हैं। गुरु नानक देव ने पूछा ये सारे सूरज वाल पानी क्यों सुट रहे हैं? लोगों ने दसिया कि अपने पितरां नूं पानी दे रहे, ऐ सूरज नूं जो पानी दे रहे ने, पितरां नूं पानी दे रहे हैं। हाँ, गुरु नानक देव जी ने सूरज वाल पिठ कर ली और लैंदे वाले पासे लोग थोड़ा जिहा पानी उस चट्टा मारन लग पे, बहुत जोर नाल। जीवीदारा वर्गा लिबास सादा जिहा पहनिया होया, लोग इकट्ठे हुंदे गए, उत्थे कर की रहा, काफी सारा इकट्ठ हो गया। गुरु नानक देव जी उन्हां वाल नहीं वेखदे, जोर जोर नाल पानी सुट्टी जा रहे। आखिर उन्हां चों कोई बोलिया भई ये की कर रहे हैं? कह लगा मैं अपने खेतां नूं पानी दे रहा। खेत कितने कोई होणगे 500-600 किलोमीटर, किथे पंजाब दे विच जो अज कल पाकिस्तान च एरिया आ गया है, उतों की गुरु नानक देव ने ननकाना साहिब की गल 500 किलोमीटर, हाँ 400 मील, इतनी दूर पानी चला जाएगा? नहीं जा सकता। ऐ लोग की कह रहे ने जेड़े सूरज नूं पानी दे रहे सन, कहते सूरज नूं पानी दे रहे ने, सूरज इथों कितनी दूरी ते है? कई योजन ऊंचा है सूरज। ये पानी भी थोड़ा दे रहे ने, मैं तो पानी बहुत तेज दे रहा,
और जल्दी जल्दी दे रहा हाँ, और मेरा एक तो पैंडा भी कोई ज्यादा नहीं है, कोई 500 किलोमीटर या 400 मील है। जेकर मेरा पानी उत्थे नहीं पहुंचया तो इन्हां दा भी पानी पितरा तक नहीं पहुंच सके। गुरु प्यारी सत्संगत जी, अजिहा ज्ञान उस टाइम पे किस तरह गुरुआं ने क्या होगा, जो अज हर बच्चा समझदार है, पढ़िया लिखिया, अज भी उसे अज्ञानता च उदों की हाल हुंदा होएगा। सुबह की ही गल है, कोई बेचारा पता नहीं किस तरह आश्रम च पहुंचे जम्मू, क्योंकि आना जाना काफी टफ जहा, उधरों आना इधरों जाना। उन्हें अपनी कहानी सुना लगती और बेचारा ऐसा अज्ञानता च पिया होया। मैं क्या होएगा, इस अज्ञानता चो निकलना मुश्किल है। उदी नाल ही सुबह हुणे थोड़े समय पहला बच्चा आया, मैं ठीक नहीं है, की गल, मैनू उल्लू लगता है। उल्लू लग गया तो की हो गया, कैसी अज्ञानता है, पंछी है कभी आ सकता है, लभ जाए तो की होवेगा, मैनू समझ नहीं आ रही। और ये गल जदों असीं उन्हां लोकां कोल लैके जांदे हां जिहड़े सानू पहला ही अज्ञानता च पाउण लई ने, उन्होंने कहना ये तो बहुत माड़ा जिहड़ा तैनूं उल्लू लभदा है, तैनूं ते सारा तुहाडा घर-बार बर्बाद कर देगा, ये कर देगा। असीं उसी वक्त अज्ञानता च पै जांदे। और मैनूं याद है कि असीं बेशक सतगुरां दे सेवादार हाँ, लेकिन फिर भी अज्ञानता चो नहीं निकलते। सतगुरां ने सानू इस अज्ञानता चो बाहर निकलने की प्रेरित, इहदे चो बाहर निकलना असीं। सतगुरु रविदास महाराज जी, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पंडाल लगा, उस पंडाल दे विच बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की हुई है जो जलाई जा रही है पूजा पाठ के नाम के ऊपर। सतगुरु रविदास जी मन ही मन सोचन लगे, जिन्हां लोकां नूं इह कहा जाए कि सामग्री जलाओ ना गरीबां च वंड दिओ, ते शायद लोग मनण लई तैयार नहीं। और सच ये गल मनण लई कोई तैयार नहीं कि जिहड़ियां सामग्री असीं दरियावां च नदियां च बहा रहे हां वो लोकां नूं वैसे दे देव, और जो भी सच्ची गल कहंदा है उहदे ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। अज भी ज्ञान होने के नाते भी गुरु लोकां ने इन्हां लोकां किस तरह इस सच क्या, सतगुरु जी ने सोचा किसी होर तरीके इन्हां लोकां नूं समझाना पवेगा। पातशाह जी वो पंडाल विच पहुंच गए। सतगुरु जी कह लगे है तुसी सारी सामग्री कादे लई रखी हुई है, कहंदे प्रभु दी पूजा पाठ लई, ऐ दुध प्रभु नूं भोग लगाउण दे लई। गुरु जी बोले, कहंदे ने प्रभु सच्चा ते सुच्चा हुंदा है। हाँ रविदास, प्रभु सच्चा ते सुच्चा है। गुरु जी कहंदे है, कहंदे ने उन्होंने जो भोग लगाना है किसी चीज का वो भी सुच्ची होनी चाहिए है। कहते बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं।
प्रभु ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी चीज का भोग लगाना होवे वो भी सुची होनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਉਹ भी सुची होनी चाहिए है तो आपने सारा कुछ झूठा क्यों लै रखिया है? कि रविदास ए सारी समग्री जो भी तुसी लई हुई है ये सारी दी सारी झूठी है। गुरु जी ने जो क्या सारी दी सारी झूठी है, वो कह लगे किस तरह? ए दुध असी चो के गड़बे च पा के लिया, बच्चे नूं हाथ नहीं लगा दिता और तुसी कह रहे हो सारा कुछ झूठा। गुरु जी कह लगे ठीक है, अपने बच्चे तक नूं हाथ नहीं लगा दिता पर दुध सुच्चा नहीं है, दुध झूठा। बेशक दुध अमृत है, बच्चे तो लैके नव जम्मे बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक दुध का सेवन करते। दुध नूं अमृत का नाम दिता गया है। पहले लोग दुध वाले हाथ लग जान चाहे किस तरह धोंदे नहीं सन, कहते अमृत नूं धोण दा कोई मतलब। गुरु प्यारी सत्संगत जी वाक्या जेड़ा दुध है वो अमृत की तरह है। दुध दे विच बहुत सारे गुण ने, साडी सेहत नूं ठीक रखदा है दुध, इंसान च पावर वधाउंदा है, इसे करके दुध नूं अमृत कहा। पर सुच्चा नहीं है। वो कह लगे तो झूठा भी किस तरह है? गुरु जी कह लगे कि जब तुसी दुध चोण वास्ते गौ दे पास गए तो पहला की कीता? वो सोच साच के कह लगे असी सब तो पहला बसड़े नूं छड्डिया, तो बसड़े ने की कीता? उसने गौ दा दुध पीना शुरू कर दिता। ते बसड़े ने जदों गौ दा पहला दुध पी लिया, बाद च तुसी चोया, वो बछड़ा दुध झूठा कर गया होया, इस करके दुध सुच्चा नहीं रहा। दुध ते थने बसरे भी टारियो, फूल भवर जल मीन बिगाड़ी। वो कह लगे जेकर दुध बछड़े दा झूठा कीता ते साडे कोल फुल ने इहदे नाल पूजा पाठ कर लेंदे। गुरु जी कह लगे फुल भी सुच्चे नहीं हैं। कहंदे नहीं फुल सुच्चे ने। गुरु जी कहंदे नहीं। जदों तुसी फुल्लां नूं तोड़न वास्ते फुलवाड़ी च गए तो उथे कुछ देखिया? वो सोच सच के कह लगे हाँ, उथे एक गल देखी कि भवरे फेरे सन फुल्लां ते कई फुल्लां ते बैठे सन, की कर रहे सन? फुल्लां दा रस चूस रहे सन। ते गुरु जी कहंदे जदों फुल्लां दा रस भवरे ने पहला ही चूस लिया, अजे फुल खिड़न ते आउंदा भोरा पहला ही बह जाता है, तो सारे फुल भवरिया ने झूठे कीते हुए। इस करके फुल भी मालिक दी पूजा दे योग नहीं हन। जल मीन बिगाड़ियो, ए जेड़ा पानी है सारा दा सारा मछली दा झूठा कीता होया। इस करके इस समगरी कोई भी मालिक दी पूजा दे योग नहीं। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाते माये गोविंद पूजा
जी कहते ने ऐ मां वो मालिक की किस तरह पूजा की जाए, क्योंकि दुनिया जितनी सामग्री है सारी दी सारी झूठी, चाहे फुल ने ते चाहे कोई होर सामग्री है पूजा पाठ की, सारी दी सारी बेअर्थ है, क्योंकि सारी दी सारी झूठी। इस करके इन्हां दी इस नाल मालिक की पूजा नहीं हो सकती। पासा फिर अपनी बाणी च अगे फरमाते मैला कर बेरे है पयंगा, विख अमृत बस है एक संग, चंदन नु कहा, चंदन दे पहाड़ नु कहा। चंदन का भी पूजा सामग्री च विशेष रोल रहिंदा है। जितने भी टेंपल ने सबना दे विच चंदन नाल प्रभु की पूजा की जाती। गुरु प्यारी सा संगत जी, जिहड़ा चंदन हुंदा है बड़ा कीमती हुंदा है, सुगंधित हुंदा है। और चंदन का बहुत सारा समान बनता है ते बड़ा कीमती है। चंदन च बहुत सारे गुण ने, उन्हां गुना करके गुरु जी ने कहा सी तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे है, गंध सुगंध निवास। चंदन नूं बहुत महानता दिती गई। चंदन का हर बनिया समान कीमती है। सतगुरु जी कहते ने है इंसान चंदन कीमती है, सुगंधित है, पर सुच्चा नहीं, क्योंकि जिथे चंदन है उथे सप जरूर है। ते चंदन नूं दंदियां वढदा रहिंदा है, जिस करके चंदन झूठा हो जाता है। इस करके चंदन भी मालिक की पूजा दे योग नहीं है। बेखे अमृत बसे एक संगा। अज दे समय च गल कही जाती है, जिस तरह पहला मछली का झूठा पानी सी, जो गुरु जी ने कहा ते अज ते बड़े बड़े गहरे बोर कर ले। अज ते मालिक की पूजा दे योग हो गया ना चल, क्योंकि अज पानी दे विच मछलियां नहीं हैं, क्योंकि बहुत गहरा डीप बोर करके वो पानी लिया जाता। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बेशक पानी बड़ी तय तो लिया जाता है, पानी का जीवन च बहुत बड़ा योगदान है। पानी ना होवेगा ये दुनिया ना रहे। पुरानियां सभ्यता जेड़ियां ने खत्म हुईयां, वो इसे गल्लां तो हुई। सब तो पहली बड़ी समस्या आई ही उत्थे पानी। विज्ञानिक बड़ी चिंता च पे हुए ने कि हो सकता है कुछ सालों बाद पंजाब की धरती का पानी भी खत्म हो जाए, जिस तरह कट रहे ने। और ये भी एक तवारीख बन के रह जाएगी पंजाब।
गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, पानी की बहुत ज्यादा महत्ता है। पानी साडा जीवन आधार है। इसे करके गुरु जी ने कहा सी, जल की पीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंज पंखी बसे बचार। उन्होंने कह के सतगुरु जी कहते ने, ये साडा जीवन ही दो सहारियां ते खड़ा है, पानी दे ऊपर और हवा दे ऊपर। हवा खत्म होगी, दुष्ट होगी, तामी जीवन खत्म। पानी मुक गया, तामी जीवन खत्म। हवा और पानी तो बिना एक पूरी धरती एक चट्टान की तरह हो जाएगी। ना इतने हरियावल होएगी, ना इंसान होंगे, ना जानवर, ना पंछी। जल ही साडे जीवन का आधार है। इसे करके जल की बहुत महत्ता दसी, पर यह पूजा योग नहीं है। इहदे नाल पूजा नहीं करने की जरूरत। गुरु प्यारी सत्संगत सतगुरु जी कहते ने, पानी भी झूठा है। पानी झूठा है, हाँ मछली ते जे झूठा भी नहीं तो भी मालिक की पूजा दे जोग नहीं है ये पानी। गुरु जी ने बड़ा सुंदर किया, मैला गढ़ बेड़ी है कोई अंगा, देखे अमृत बसे एक संगा। पानी जिथे इहदे च अमृत है, पानी च जहर भी है। जो भी असी पानी पींदे हाँ, उहदे च जिथे अमृत है उथे उहदे च जहर भी है। असी सोच पै जाएंगे कि जहर है पानी च। हाँ, अज दा विज्ञानिक समझ गया। अज दे विज्ञानिक युग च सबना नूं दस दिता है। मेरा ख्याल पहली क्लास च बच्चा पढ़िया होए या दूसरी चौथी पंजवीं तक ते आम ही समझ आ जाती है कि पानी दो गैसां का मिश्रण है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है साडा जीवन वरदान है, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस है ये साडा जीवन खत्म करने वाली गैस। और ये पानी च दोने रह रहे हैं। इसे करके एक अमृत कहता, इसको जहर। इस करके मालिक की पूजा के योग सामग्री नहीं है, क्योंकि ये जहर भी है। पासा फिर अपनी बानी अगे सुनिए। दो नहीं बेत है वासा, कैसे सामग्री का गुरु जी ने खंडन किया हूं। आगे में धूप ते दीवे दे ऊपर। वैसे जोत हर जगह जगाई जाती है, पर गुरु जी ने इसका भी खंडन कर दिया। गुरु जी कहते ने, ओ प्रभु तेरी ये धूप ते दीपक ते खुश होने वाला है। अगर मान लिया जाए कि प्रभु सुगंधी ते खुश होंदा तो फिर साडी 100 ग्राम धूप की डब्बी ते जरूर आवेगा। वो फिर उत्थे बैठेगा जाके जिथे धूप बनती है, जिथे क्विंटलों के हिसाब देना रहे। दीवे ते बत्ती ते भी रब खुश होने वाला नहीं।
तुसी ते छोटे छोटे दीवे दे रहे हो, ਉਹਦੇ ਤੇ कितने कितने ਵੱਡੇ दीवे जग रहे ने, चंद सूरज सितारे ਉਹਦੀ आरती पे लाउने, अन्ने अकलां दे लोकी ਉਹਨੂੰ दीवे नहीं दिखाਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ इतने इतने ਵੱਡੇ दीवे जग रहे ने, ਅਸੀਂ छोटे छोटे दीवे जगा के ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। धूप दीप नहीं वेदे, बासा नहीं वेदे, हम सारे किस्म के प्रसाद भी गुरु जी ने झूठे कह दिए। इन्हां च कुछ भी सुच्चा नहीं। साडे कुछ मिसरां दे लोकां ने सोच लिया बाजार का प्रसाद झूठा घर बना लेंगे, कड़ा प्रसाद बनाना शुरू कर दिता, लेकिन उन्होंने झूठा होने तो रोक नहीं सका। मैनू याद है 2-3 साल पहला की कहानी है, जो अजकल स्कूल च प्रिंसीपल है बेटा, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता रहा दूसरे तपो स्थान दे विच। साल के दिन सन 6 बजे चला जाता, मैं एक दिन 7:30 बजे आया कि बैठा हुआ जी। मैं गौरव तो गया नहीं, कहता बाबा जी मैं कड़ा खान का शौकीन आ, ते काफ़ी समय तो घरों आया कड़ा किते खादा नहीं, अज क्या खा के जाने। मैं क्या अज इत्थे है कड़ा? कहता दसिया, कहते दसिया तो किसी ने नहीं, मैं जो ट्यूशन पढ़िया खुशबू आ रही सी कड़ा। मैं गया किचन वाल ते वाकया साडे रामलाल सेवादार कड़ा बना रहे, ते मूँह ते चंगी तरह कपड़ा लपेटिया होया। मैं कपड़ा कानू लपेटिया जिस तरह तो अजकल मास्क पा सकते। तो कहता जी मैं सोचा कि हवा ना आए बाहर है तो चंगी गल से। मैं वैसे उन्होंने हासे नाल कहा, मैं क्या जो मर्जी कर, कड़ा तो झूठा कर देता है। महाराज जी मैं कितना झूठा करता? मैं हो गया झूठा। कहते कितना? मैं क्या दफ्तर दे विच बैठा बंदा इहदा आनंद मारी जान दिया, स्वाद चखी जान दिया। उन्हें ये नहीं कहा कि आलू गोभी बने, कह दिया कड़ा बने, उत्थे स्वाद ले। इस करके गुरु जी कहते ने ये जितनियां भी समग्री है ये सारी दी सारी झूठी है। फिर कैसे पूज करे तेरी दास? ये सारी दी सारी समग्री झूठी ते मालिक दी पूजा करनी किस तरह है? गुरु जी ने इस पर था अपनी पवित्र वाणी से ज्ञान फरमाया। तन मन अर्पो पूज चरागो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। तन मन अर्पो पूज चरागो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। गुरु जी कह रहे ने कि जितनी दुनिया की सामग्री है ये बंदे लिए बनी, सारी की सारी झूठी है। तेरो किया तुझे क्या अर्प्यो, ये मालिका जितनी सामग्री तू मैनू पहला ही दिती हुई, ये चो मैं तेनू की चढ़ावा चाह। हुण सवाल गुरु जी ने कह दिता, कैसे पूज करे तेरी दासा? ऐ मालिका तेरी दासी रू तेरी पूजा किस तरह करे? केड़ा चढ़ावा चाड़े तेरे चरना च जिदे ते तू खुश हो जावे? तो बहुत सोचन तो बाद गुरु जी ने कहा, तन मन अर्प्यो पूज चढ़ाव्यो, कि अपना तन
ते मन गुरु नू भेटा कर दे। बाहरी समग्री नहीं किया कि क्या तन और मन। जदों असीं तन गुरु नू दे दिता, सारा कुछ गुरु दा हो गया, साडा अहम खत्म हो गया। जदों असीं मन गुरु नू दे दिता ते फिर साडा मन विकारां च नहीं पेगा। इस करके असीं तन मन गुरु नू अर्पण करना। जदों तन मन गुरु नू अर्पण कर देवांगे, फिर करेगा गुरु बख्शिश, वो देणगे फिर सानू नाम दी दात। फिर वो नाम दी कमाई करके ये जीव मालिक नाल जा मिलेगा। पातशाह जी ने बड़ा सुंदर अपनी पवित्र बानी च ज्ञान फरमाया। पूजा अर्चा आहे न तोरे, कह रविदास कवण गत मोरे। पूजा अर्चा आहे न तोरे, कह रविदास कवण गत मोरे। जदों असी तन दे दिता, मन दे दिता, गुरु ने कृपा कर दी, सानू नाम दे दिता, असी नाम की कमाई करके अपने अंदरों पर्दा हटा लिया, मालिक नाल मिल गए। यही सच्ची पूजा है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना कहे रविदास गुरु जी कहते कोई भी पूजा पाठ सच्ची नहीं। कमन गत मोरी, कोई भी ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कोई गति भी नहीं। पूजा अर्चा है ना तोरी, कहे रविदास कमन गत मोरी। मालिक दे नाम तो बिना जितनियां पूजा पाठ ने सारियां दियां सारियां व्यर्थ ने। एक मालिक दा नाम जपना ही सच्चा ज्ञान है, वही सच्ची भगती है, वही सच्चा तप है। इस करके आओ गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, इस अज्ञानता तो ऊपर उठिए। जितो गुरु जी ने वो निकल लिखिया, उतो निकलना सी अज्ञानता च। बाहर बिन असी टकरा नहीं मारते रहना। जो गुरु जी ने सानू ज्ञान दिता है, उस ज्ञान नू जीवन च अपनाना। ये जितने पूजा पाठ बाहरी कर्म कांड ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु जी कहते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ है ये ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰੀ ਤੁਸੀਂ अग्नि च जला रहे हो, ये गरीबां नू वंडदे हो। जो गुरु जी कहते ने, जो पाथर को कहते देव, तिसकी बिरथा होवे सेव। जो पाथर के पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। जेड़े पत्थरां दी पूजा करनी है, पत्थरां ते दुध पाना है, वो गरीबां नू वंड दे, वो लोकां दा भला हो जाएगा। असीं वेखने आ मज़ारां ते जाके लोग बड़ बड़ियां महंगियां चादरां पाउंदे ने, गरीब बच्चा नंगा फिर रहा, उन्होंने असीं कपड़ा देण लई तैयार नहीं। वो मज़ारां ते कपड़े पाउण दा कोई तुहानू फायदा मिलने वाला नहीं है। गरीब बच्चे नू कोई कपड़ा सला दोगे तो आशीर्वाद मालिक वालों मिलेगा। इस करके गुरु जी दी ने क्या सच नू समझ लो, सच नू जानना। असी अज्ञानता च नहीं पे रहना, ज्ञान मार्ग नू जीवन च अपनाना। ये नहीं कि साडे पहले बजुर्ग करते असी भी करना है, नहीं। अज्ञानता सी, अज असी ज्ञानवान हाँ। साडे कोल गुरुआं दी बाणी है, जो गुरुआं
गुरुआं ने सच नाल जोड़िया, उहदे नाल जुड़ना है। यही गुरु जी का सानू उपदेश है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, अज दे सत्संग दे विच श्री अश्वनी कुमार जी और उन्होंने धर्म पत्नी मधु मीरा जी, जो कि अपने बेटे कनक दे जन्मदिन के उपर अज कड़ा प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। सतगुरु जी उन्होंने तंदुरुस्तियां देन, अपने चरणों का प्यार देन, मेल प्रयास रखन। सारी संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारिया संगतां आरती नाल जुड़ी। नाम तेरो कारते मजन मोरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो लेस टकारे, हर के नाम बिन जूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। गासे जपे नाम दे तुझे को चाहे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा जीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा जीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाई। पेरो उजियार पवन सगलाए, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तारा, नाम फूल माला, नाम तेरो तारा, नाम फूल माला। पारे अठार सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रखो, तेरो किया तुझे क्या रखो। नाम तेरा तूने चवर डोलाए, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 अट्ठा 8 सठे चारे,
हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारी। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। अरदास रदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब तक गए जिसे न पढ़ा पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त इनको है सही सतगुर दिन पर ध्यान। श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो भगत जान वैराग की करो अपना बात। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहम नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवत सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिताज मार सिपाल मीत जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संपूर्ण ऋषि बलवीर। रंका बंका बीलनी भगत बठार निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया चंद परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु विदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया चंद परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु विदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक आसो हीरा साग के करे आन की आस। हे नर दोजक जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो कुल स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय श्री गुरुदास।